नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा राजस्थान उच्च न्यायालय से आई हुई आशुलिपियों की बहुत ही अच्छी भर्ती के बारे में। ठीक है, तो पदों कुल संख्या कितनी है, कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कंप्यूटर का कौन सा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और टाइपिंग का फॉन्ट वगैरह क्या है, और परीक्षा प्रक्रिया इसकी क्या होगी, मतलब कि कोई लिखित परीक्षा तो है नहीं इसमें, तो किस तरीके से आपकी परीक्षा होगी। ठीक, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो देखिए ये जो पद का नाम है ये है आशुलिपिक ग्रेड 3। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी, चाहे आप हिंदी शॉर्ट हैंड को हों या फिर अंग्रेजी से, ठीक है, तो दोनों के लिए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक, और इनका ये कहना है कि जैसे कि शुरुआती 2 वर्ष, ठीक है। अच्छा, एक बात ये कि मतलब कि परिवीक्षाधीन जो अवधि का वेतन होगा ये होगा 23,700 रुपये 2 वर्षों के लिए। ठीक, तो ये बताने जा रहा था कि अपने देश में कहीं से भी कोई भी सरकारी भर्ती आती हो, ठीक, चाहे वो मतलब किसी भी विभाग की भर्ती हो, पूरे देश की बात बता रहा हूँ, अपने देश की। ठीक, तो उसमें ये होता है कि 2 वर्षों के लिए आप ये परिवीक्षाधीन यानी कि जो प्रोबेशन पीरियड आप लोग ऐसा कुछ, ठीक, तो 2 वर्षों के लिए आप लोग इसी तरीके से रखे जाते हैं, और उसमें ये देखा जाता है कि आप मतलब कि काम करने के लायक है कि नहीं, उस पद के लिए आप योग्य हैं नहीं। ठीक, चलो ठीक है, आवेदन तो आप कर दिए, पता चले आपको सहूरे ना हो काम करने का, फिर आप काम का बोझ ना झेल पा रहे हो, ठीक, कैसे क्या काम करना है, ये सारी चीज़ आपसे ना हो पाए, तो ये 2 वर्षों के लिए रखते हैं आपको। ठीक है, तो वही ये लिखे हैं कि हम 2 साल के लिए आपको 23,700 रुपये देंगे पारिश्रमिक के तौर पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और ऑनलाइन आवेदन इसके लिए होना है, जो इसके लिए आवेदन आपका होगा वो 23 जनवरी से शुरू हो जाएगा, और आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 22 फरवरी। ठीक है, और जो आवेदन का शुल्क है वो 1 दिन और समय दे दिया जाएगा आपको, यानी कि 23 फरवरी तक आप इसके लिए शुल्क जमा कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा आपकी कहाँ होगी ये समझ लीजिए। इनका कहना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है, तो कुल मिलाकर संभावना है तो आप ये समझो कि वहीं होगी। ठीक है, केवल और केवल जयपुर में इसकी परीक्षा होगी। ठीक, अब ये नहीं कि जैसे कि उत्तर प्रदेश के लोग हैं तो यहाँ हो जाएगी या फिर और कहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, परीक्षा शुल्क ये है कि सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और जो अन्य राज्य के आवेदक हैं, देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि अन्य राज्य के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे इधर उत्तर प्रदेश के लोग भी आवेदन कर सकते हैं, मतलब किसी भी राज्य के आप हों तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 750 रुपया दे करके। ठीक है, मुफ्त वाला काम नहीं है। और फिर बाकी जो आरक्षण वहाँ के लोग हैं तो उनके लिए 600 है और 450 ऐसे करके। ठीक, तो कहने मतलब है कि अन्य राज्यों के लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए 750 रुपये आपसे ले रहे हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आप लोग एक काम करिएगा, इसका विज्ञापन डाउनलोड करिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में इसका लिंक दे रहा वेबसाइट का, तो आप लोग एक बार विज्ञापन को डाउनलोड करके अच्छे से सारी चीज़ समझ लीजिएगा अपने स्तर से भी। ठीक, तो सीधे मुद्दे पर आता हूँ मैं। इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इनका ये कहना है कि आपको कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। किस में होना चाहिए, या तो आप कला वर्ग से हों या फिर विज्ञान वर्ग से या फिर वाणिज्य वर्ग से। ठीक है, तो कम से कम आपको 12वीं उत्तीर्ण होनी ही चाहिए, या फिर इसके समकक्ष आप कुछ भी हों। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त इनकी ये है कि आपको मतलब कि देवनागरी लिपि की अच्छी खासी जानकारी हो और राजस्थानी भी कुछ ना कुछ चलना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, यानी कि पहला वो 12वीं, दूसरा ये कि आपके पास कंप्यूटर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो क्या हो, ओ लेवल हो वो चल जाएगा, फिर ए लेवल हो वो चल जाएगा, फिर इससे ऊंचा कुछ भी हो सब चीज़ चलेगा। ठीक है, या फिर आपके पास ओ लेवल ना हो, अब हर कोई नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसके लिए अथवा करके दिए हुए हैं कि अगर आपके पास कोपा हो, यानी कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एक कोर्स होता है, ये जो ITI से होता है, आपको ध्यान होगा। ठीक है, चाहे वो सरकारी ITI हो या फिर प्राइवेट ITI। ठीक है, जो ये क्या कहते हैं SCVT से संबद्ध हो, तो अगर आपके पास कोपा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपके पास ओ लेवल नहीं है, कोपा भी नहीं है, तो आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इसका सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जो भी हो, और फिर या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इसका कोई आपके पास कोर्स होना चाहिए। अगर ये भी ना हो तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम अ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, तो उससे संबंध कुछ हो तो आपके पास होना चाहिए। यहू ना हो और आ गया ये फिर राजस्थान का ये कोर्स दिए हुए आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, यहाँ से अगर आपने कुछ किया हो तो योग्य है। अगर यहू सब अकड़म पकड़म बाजी चीज़ें ना हो आपके पास तो सीधे सीधे चुपचाप आ जाइए, लिखा है कि 12वीं में आपके पास कंप्यूटर साइंस एज एक वैकल्पिक विषय हो तो भी आप इसके लिए योग्य हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं।
आप अपना देख लीजिए कौन सा आपके पास है कंप्यूटर का प्रमाण पत्र या क्या कुछ है पढ़ाई किए हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर दीजिएगा। ठीक, तो ये झंझट खत्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और एक बात ये कहें कि आपकी शरीर भी थोड़ा ठीक ठाक होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। तो अपने शरीर भी ठीक करे रहिएगा आप लोग। ठीक है, खैर आयु सीमा की बात करूं तो कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 40 होना चाहिए और आयु गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग एक बार इसका विज्ञापन खुद से पढ़िए, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ सीधे इसके पाठ्यक्रम के बारे में कि परीक्षा आपकी कैसे होगी। ठीक है, और वो टाइपिंग का फॉन्ट वगैरह क्या। ठीक, तो जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले लोग हैं उनके लिए ये है कि 6 मिनट का ये श्रुत लेखन यानी डिक्टेशन बोलेंगे 6 मिनट का। ठीक है, 50 मिनट आपको समय दिया जाएगा उसको लिप्यंतरण यानी टाइप करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर पर 80 की स्पीड से मैटर बोला जाएगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए। ठीक है, 80 की स्पीड से 6 मिनट के लिए डिक्टेशन बोलेंगे और ये कुल 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। ठीक, अब आइए हिंदी शॉर्ट हैंड पे आते हैं। तो हिंदी वालों के लिए है कि इसमें भी आपको 6 मिनट का डिक्टेशन बोलेंगे, लेकिन इसमें स्पीड रखे हैं केवल 70 शब्द प्रति मिनट। यानी कि इंग्लिश वालों के लिए 80 की स्पीड से बोली जा रही है शॉर्ट हैंड और हिंदी वालों के लिए 70 से बोली जा रही है। अब बताओ इससे कम कहाँ चाहिए? अपने उत्तर प्रदेश में वो बिजली विभाग है वहाँ 60 से मांगते हैं, तो अब इससे कम तो कहीं नहीं मिलेगा। अब इसमें यह है कि मान लो कोनो कठिन शब्द आ जाता है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, अब क्या ही चाहिए। ठीक है, तो अच्छी खासी नौकरी है, स्पीड भी कम मांगी है। जिनकी स्पीड ना हो अभी सीख ही रहे हो तो 1-2 महीना अच्छे से सीख लीजिए जम के ऑफलाइन, जिसकी 50-60 जो भी स्पीड हो, 70 तक मांगा है, 1-2 महीना में आराम से आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए बहुत कम स्पीड मांगे हैं, तो आप लोग इसको देख के लिए आवेदन कर दीजिए। ठीक, और इसके लिए भी जो 100 अंकों की परीक्षा रखी गई। ठीक, यानी कि शॉर्ट हैंड अंग्रेजी वालों के लिए भी 100 अंकों की परीक्षा और ये हिंदी वालों के लिए भी 100 अंकों की परीक्षा। ठीक, कोई लिखित या फिर बहुविकल्पी परीक्षा नहीं है। ठीक है, तो यही है कि सीधे शॉर्ट हैंड के आधार पर आपकी नौकरी लग रही। ठीक, तो ये पहली परीक्षा में शॉर्ट हैंड टेस्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरे में ये हो जाएगा कि एक कंप्यूटर टेस्ट ये कराएंगे जिसमें कि आपका ये स्पीड टेस्ट होगा और फिर दूसरा हो जाएगा इफिशियंसी टेस्ट। ठीक है, तो स्पीड टेस्ट ये होगा 10 मिनट का, 50 अंकों की परीक्षा होगी। ठीक है, कम से कम जो आपको अंक लाना है इन दोनों के लिए, यानी कि स्पीड टेस्ट और ये इफिशियंसी टेस्ट 22.5 अंक कम से कम लाना है। ठीक है, तो ये आप इसको भी समझ लीजिएगा। ठीक, फिर इसके बाद ये साक्षात्कार कराएंगे। तो अब साक्षात्कार में क्या करें भगवान जाने, तो यही है कुल मिला। ठीक है, एक पहले शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, फिर टाइप टेस्ट, फिर एक वो जो कंप्यूटर का इफिशियंसी टेस्ट हो गया और फिर आपका ये अंतिम में साक्षात्कार होगा। तो कोई परीक्षा है नहीं लिखित, साक्षात्कार ठीक है चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छी नौकरी है। ठीक है, और ये एक पैमाना दिए हुए हैं कि किस आधार पर आपकी ये मतलब कि स्पीड की गणना की जाएगी और किस आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे। तो ये आप वीडियो रोक करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि स्पीड की गणना ये करेंगे एक्चुअल करेक्ट वर्ड टाइप प्लस जो आपको गलतियों में छूट दे रहे हैं 5% तक। ठीक है, वो हो गया, और फिर बटा ड्यूरेशन ऑफ डिक्टेशन 6 मिनट। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा अपना। ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ें लिखी हुई विज्ञापन में। तो आप लोग विज्ञापन डाउनलोड करिए, इसको अच्छे से पढ़िए और अगर आपके पास योग्यता है तो इसके लिए आवेदन कर दीजिए। अब विज्ञापन के बिल्कुल नीचे में कहाँ कहाँ के लिए कितने कितने पद हैं। ठीक है, तो वो उन सारी चीज़ों का उल्लेख है। टाइपिंग फॉन्ट की बात कर लूँ तो हिंदी टाइपिंग के लिए आपको कृति देव आनी चाहिए। यहाँ कोई मंगल या फिर इनस्क्रिप्ट या फिर रेमिंगटन गेल नहीं है, केवल और केवल कृति देव 010। ठीक है, यानी कि कृति देव 10 फॉन्ट हिंदी फॉन्ट है। ठीक, और इंग्लिश के लिए वही कैलिबरी है। अब वो बजाज कैलिबर जो गाड़ी आती थी वाली नहीं है, वही इंग्लिश कैलिबर लिखा, लेकिन है वही कोटी कीपैड वाला। ठीक है, तो वही साधारण ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी वालों के लिए कृति देव और इंग्लिश वालों के लिए तो वही कैलिबरी। ठीक, तो ये हो गया। तो बस, तो जो कृति देव वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो आप लोग अगर इसके लिए योग्यता धारित करते हो तो आवेदन कर दीजिए। अच्छी नौकरी है, उधर पे मैट्रिक्स लेवल 10 दिखा रहा है तो का ही चाहिए। ठीक है, एक तो न्यायालय की भर्ती है तो सब कुछ ठीक ही ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।